अब मैं समझ सकता हूँ कि सलमान भाई ने इनसे सच्चा प्यार क्यों किया। आई नो कि कैटरीना कैफ से भी किया था, लेकिन ब्रो दिस इज अ वुमेन सो ब्यूटीफुल एंड यही सलमान खान को भी लगा होगा। अब कुछ लोग बोलेंगे कि भाई उनने जिसमें से नहीं रूह से प्यार किया, ये मैं मानता हूँ। जब तो मैंने ये मूवी देखी जिसका नाम हम दिल दे चुके सनम है। एंड इसमें भी मिलते मिलते नहीं मिलती है, मतलब कि लड़की पलट जाती है। एक्चुअली स्टोरी ये है कि समीर जो इटली से इंडिया आया है विकलाम गोखले से संगीत सीखने के लिए, उसके परिवार की हवेली में जो एक शाही गायक है, लेकिन उसी गायकार की बेटी जिसका नाम नंदनी है उससे ही प्यार हो जाता है। घर में किसी को पता नहीं है, वो आराम से आशिकी लड़ाते हैं, मतलब कि वो संगीत भी सीख रहा है एंड उसकी बेटी के साथ प्यार भी करता है। कहानी में आगे बढ़े तो समीर बोलता है कि आपकी फीस क्या है जो आप मुझे ये गाना सिखाओगे, तो विक्रांत गोखले बोलते हैं कि वक्त आने पर मैं अपनी गुरु दर्शना ले लूंगा। एंड ये मैंने इसलिए बताया कि यही मूवी का टर्निंग पॉइंट होगा। वहीं स्टोरी में एक और न्यू कैरेक्टर की एंट्री होती है जो नंदनी की मौसी है। एंड जब से इन दोनों की आशिकी चल रही है, मौसी को सब कुछ पता है और मौसी सही समय आने पर विक्रांत गोखले को सब कुछ बता देती है, नहीं दिखा देती है कि वो कैसे गले लगे हुए हैं। एंड विक्रांत गोखले अपनी प्रतीक्षा, अपने अनुशासन एंड अपने संगीत को बहुत मानते हैं और उन्होंने कहा भी था कि मेरी बेटी साफ सुथरी है, वो मेरा घमंड है एंड अगर उसने ऐसा कुछ काम किया होगा तो मैं गाना छोड़ दूंगा। एंड एग्जैक्टली यही होता है, जब वो दोनों को देख लेते हैं तो वो अपना संगीत छोड़ देते हैं। और जब उनको पता चलता है कि मेरी बेटी ये काम कर रही है तो वो समीर को बुलाते हैं एंड बोलते हैं कि आज मैं अपनी गुरु दर्शना मांग रहा हूँ, और गुरु दर्शना ये है कि तुम मेरी बेटी के आसपास भी मत दिखना। तो फिर यही होता है कि समीर चले जाता है इटली। लेकिन एक बात बता दूं कि समीर जो कैरेक्टर है वो बहुत फनी बंदा था, लेकिन जब वो यहाँ से जाता है ना तो वो इतना दुखी, इतना इमोशनल, इतना रोने वाला बन जाता है ना, जो मुझे बहुत बुरा लगता है। वहीं पर नंदनी की शादी कहीं और करवा रहे हैं तो नंदनी मरने का ट्राई करती है, मतलब कि नस वस काट लेती है, लेकिन उसके शायद घर वाले बचा लेते हैं। तो नंदनी की शादी हो गई है और जिससे शादी हुई है उस लड़के का नाम वनराज होता है। एंड जब वनराज नंदनी के करीब आता है तो नंदनी उससे दूर हो जाती है, और जब वो दूसरी बार ट्राई करता है तो नंदनी गुस्सा हो जाती है कि लो तुम्हें जो करना है कर लो। तो वनराज बोलता है कि क्या तुम पागल हो गई हो, मतलब वनराज को पता है कि ये मुझसे कुछ छुपा रही है। एंड वनराज बोलता भी है कि मुझे सब कुछ पसंद है सिवाय झूठ के। आगे जब कहानी बढ़ती है तो नंदनी का नौकर उसे समीर की चिट्ठियां दे देता है जिसमें लिखा होता है कि तुम मेरे पास जरूर आओगी क्योंकि मेरा दिल तुम्हारे पास है। एंड यही सब वनराज भी पढ़ लेता है और शुरू में तो वो बहुत गुस्सा होता है क्योंकि वो बोलता है कि मुझे सब कुछ बर्दाश्त है, मुझे झूठ बर्दाश्त नहीं है और तुमने मुझसे झूठ बोला है। लेकिन जब उसका गुस्सा शांत होता है तो वो बोलता है कि मैं तुम्हें तुम्हारे प्रेमी के साथ छोड़ाऊंगा। तो वो इटली चले जाते हैं एंड इटली में वो हर कहीं उसको ढूंढ रहे हैं, लेकिन ढूंढते ढूंढते नंदनी को फीलिंग आने लगती है वनराज के लिए, क्योंकि नंदनी बेवकूफ तो है नहीं, उसे भी दिख रहा है कि वो अपने परिवार वालों से लड़ के आया है, अपने कामकाज को छोड़ के आया है, और सबसे बड़ी बात कि वो अपने प्यार को किसी और को दे रहा है अपने हाथों से। ब्रो इतना आसान नहीं होता है। तो कहानी में आगे बढ़े तो नंदनी अब फाइनली समीर से मिलती है एंड बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती हूँ क्योंकि तुमने मुझे प्यार करना सिखाया है, लेकिन वनराज ने प्यार निभाते कैसे हैं वो सिखाया है। तो शुरू में तो समीर थोड़ा सा शॉक्ड हो जाता है कि तुम ये क्या बोल रही हो, लेकिन बाद में समझ जाता है। लेकिन वो एक डायलॉग मारता है कि अब तुम्हारा उसके साथ 7 जन्मों का रिश्ता हो गया है, लेकिन 8वें जन्म में बस तुम मेरी होगी और मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। एंड ब्रो इतना खतरनाक डायलॉग कौन लिखता है। एंड आखिर में नंदनी वनराज की हो जाती है। एंड समीर के साथ क्या होता है वो आप रियल लाइफ में ही देख लो, मतलब कि अपने सलमान भाई को ही, क्योंकि ये मूवी मुझे ऐसा लगता है कि सलमान भाई से बहुत रिलेट करती है, वो भी रियल लाइफ वाली, जो मतलब कि वो थोड़ा सा अलग चेंज हो गया कि वो कैटरीना वेटरीना आ जाती है। लेकिन अगर इसका सीक्वल कभी बन गया तो मैं तो जरूर देखूंगा इसको, बाकी बनेगी तो अपन जरूर देखेंगे, लेकिन तब तक के लिए सब्सक्राइब कर दो।